इन्होंने बात एग्रीमेंट करा, हमने इसको बोला कि किराया बहुत ज़्यादा है, आप दुकान दो। ये कहता नहीं आप निकल में पड़ो, मेरे पास दूसरी दुकान नमस्कार, पंजाब केसरी लाइव में आप सभी का लंबा से स्वागत। ISBT से बस टर्मिनल पर है और 24 घंटे खुलने वाली दुकानें आज बंद है। क्यों बंद है, कैसा विरोध प्रदर्शन है, इसको लेकर आपको सुबह सुबह खबर देंगे। ऊना में मौसम काफ़ी खराब है। सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। इसी बीच इंटरस्टेट बस टर्मिनल पर आज सभी शॉप्स क्यों बंद है, 24 घंटे जो दुकानें खुलनी चाहिए वो उसे क्यों बंद कर दिया गया है, क्यों ताले लगा दिए गए हैं, इसको आपको बताएंगे। और ये बताएंगे आज सभी दुकानदार यहाँ पे हड़ताल पर एक तरीके से विरोध प्रदर्शन पर उतर पाए हैं। धरना शुरू हो चुका है, कैसा धरना है और किस लिए जो है ये दुकानदार अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, जबकि नियमित रूप से बसेस जो है वो चल रही है। और ये नया बस अड्डा है ऊना का, इंटरस्टेट बस टर्मिनल जब से खुला है या काफ़ी दुकानें जो है बनाई गई थी और उसके बाद हालांकि जो कोरोना का महामारी आई उसके दौरान कुछ समय तक दुनिया को सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी कुछ दुकानें जो है वो खुली रखी थी, लेकिन यहाँ के दुकानदार जो है फिर से धरने पर बैठ गए हैं। क्या मुद्दा है, किस लिए धरने पर बैठे हैं, आपसे बात करेंगे। जब इस जाने लगे वो हमारे वापस बोलेंगे आपको जी क्या नाम है जी मैं आ गया 2 मिनट। सर आज बस स्टैंड जब शुरू हुआ था जी 2019 में 24 नवंबर को जी, तब इन्होंने हमारे से बस स्टैंड शुरू होने से पहले हमसे वादे किए थे हॉल होगा, सिनेमा हॉल होगा और भी कई चीज़ें बोली थी। तो सर उस टाइम हमने जो परिस्थिति देखी, यहाँ पे सर 2000 से ऊपर लोग नहीं आते थे और बसें भी नहीं चलती थी। हमने कहा कि हमारी किराए नहीं निकल रहे, हमारे किराए तो नहीं निकल रहे। तुरंत बाद 3 महीने के बाद कोरोना का काल आ गया। कोरोना ने हमें ऐसी मार मारी कि हमारी परिस्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। हाल इतना बुरा हो गया, हम इनसे बार बार बात करते रहे कि हमारी परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन्होंने हमें मुड़ के नहीं देखा। आज 2.5 साल के बाद हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आज हमें शटर सभी को बंद करने पड़े। हालात ये है कि हमारा किराया बहुत ज़्यादा है। किराया इस तरह से ज़्यादा है कि हम पुराने बस स्टैंड में जितने भी ये दुकानदार बैठे हैं, ये लोग और हम लोग पुराने बस स्टैंड में भी थे। अब गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को दे दिया। उस वजह से हमें अगर 1 रुपये की दुकान मिलती तब भी हमने लेनी थी, अगर हमें 100 रुपये की मिलती तब भी हमने लेनी थी। अगर हम दुकान ना लेते तो हम सड़क पे आ जाते। हमने अपने परिवार कैसे चलाने थे। हमने दुकानें ली और इनके वादों पे ली और वादों पे ये अच्छा नहीं उतरे। आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारा किराया बहुत ज़्यादा है। इन्होंने हमसे 24 महीने का एडवांस ले चुके हैं। मेरी खुद की दुकान का किराया 54,280 रुपीज़ है। आज पहली दुकान का किराया 41,300 रुपीज़ है। वो हमारे पास ओम भुजिया भंडार वाले बैठे, इनका 70,800 रुपया किराया है। विजय जी बैठे हुए हैं, 80,000 रुपया किराया है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हम इनसे बार बार बोलते हैं कि हमारा किराए के बारे में हमारा कुछ सोचो। यहाँ पे काम मात्र और मात्र 10 से 12% काम है, हद 15% काम है।
आज हम दुकानदार यहाँ पे बैठे हैं, आप एक बार कैमरे को घुमा के देखें, यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे 5, 10 लोग, 20 लोग, इससे ज़्यादा यात्री आ ही नहीं रहे। सर हमारी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से हमारी बात को पहुंचाएं और हमारे किराए पे कुछ ना कुछ अंकुश लगाएं। क्या रणनीति होगी आगे, क्या किस स्तर पर प्रशासन को, सरकार को भी कोई आप मेमोरेंडम वगैरह देंगे? सर हमने फिलहाल ये मेमोरेंडम हमने जीएम साहब को पहुंचा दिया है। हमने इसमें हर कुछ लिखा हुआ है कि आपने कहा था कि 32 से 35 हज़ार के करीब बस चलेगी और 9,000 नहीं पैसेंजर चलेंगे और 1,000 बस चलेगी। उसके बाद कोविड का मामला आ गया। जब तक हमारी डिमांड ये है कि WFO जब तक हमें ये नहीं, पूरे विश्व में, देश प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में जब तक ये नहीं सिद्ध हो जाता कि कोरोना का काल खत्म हो चुका है, तब तक हमारा काम नहीं होगा। सर हमारे को आए दिन दुकानों के बाहर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी पैसेंजर अगर आता भी है तो घर से खाना ला रहा है, घर से सारी चीज़ें ला रहे हैं सेफ्टी के लिए। उनकी भी बात ठीक है, पर हमारा काम नहीं। किराया नहीं दे पा रहे, इतना ज़्यादा किराया आप दे नहीं पा रहे हैं जी, यानी किराया बहुत ज़्यादा। सर किराया बहुत ज़्यादा है। हमसे 24 महीने का एडवांस ले चुका है। किसी से 15 लाख लिया है, किसी से 10 लाख लिया है, किसी से 12 लाख लिया है। और वो सिर्फ कोई FD नहीं बनी हुई उसकी, कोई कुछ नहीं बना हुआ, एक लिखित रूप है कि हमने उसके पैसे इनको दे दिए। अब इनका एग्रीमेंट है 55 हमारे साथ 55 महीने का। इनका कहना है कि अगर आपने छोड़नी है तो छोड़ो, आपने रखनी है तो रखो। हमने 24 महीने का आपका एडवांस रखा हुआ है, आपकी मर्जी है, आपने रखनी है रखो, नहीं रखनी यहाँ से निकल जाओ। अगर हमने ऐसी बातें सुननी थी तो पहले सुन के हम दुकान ना लेते। सर हालात इतने बुरे हो चुके हैं, ये लोग हम किराया नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि बाहर निकलो। सर ऊपर से बिजली की मैं आपको परिस्थिति बताता हूँ प्रदेश में। मेरे को नहीं लगता सर कहीं भी ऐसा बिजली का मामला होगा कि सर हम एक यूनिट, सर अगर हमारा आज शटर बंद है ना तब भी हमें 17 रुपये पड़ेंगे, मतलब महीने के 510 रुपये लेने ही लेने हैं सर, वो किसी खाते में नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सर मेरा एक यूनिट फूकेगा तब भी मेरे से 550 रुपये लेंगे, अगर मेरे 1000 फूकेंगे तब भी 550 रुपये लेंगे। सर जनरेटर चलेगा 18 रुपये यूनिट लेंगे, उससे एक्स्ट्रा मेरे से महीने का 510 रुपये लेंगे और 17 रुपये उसका दिन बनता है सर इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे किराए कम की जाए। ठीक है, मालिक हमारे अच्छे हैं, वो लोगों की सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कोविड-19 फर्स्ट में भी उन्होंने जहां गरीबों की सपोर्ट की है, अच्छे इंसान हैं। हम आपके माध्यम से उनसे बेनती रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा किराया कम किया जाए। ये हमारी आपके माध्यम से उनके लिए रिक्वेस्ट है। जी क्या नाम है जी? मेरा नाम अनुज है। एक्चुअली में वैसे तो शान जी ने बताया सारा का सारा। देखो जब हम गए थे, जब हमने दुकानें ली थी इनसे किराए पे, तो इन्होंने ठीक है, तब तो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, सभी किसी की अपनी प्रॉब्लम थी, सभी के अपने उसमें आए थे दुकान किराए पे लेने के लिए। जब हमने इनसे बात करी, क्योंकि मेरी तो बात इनका GM है उनसे हुई थी, उसके बाद इनकी एक आध बार फ़ोन से बात हुई थी। जब किराए हमारे फिक्स हुए तो इन्होंने कहा कि हम आपके किराए टेस्ट कर लेंगे, सब कुछ कर देंगे। इतनी बसें चल गई, और वो जो इनकी कमिटमेंट थी कि इतनी बसें चलेंगी या जो भी हमारा चलेगा, हमने इनको जब 3 महीने प्री कोरोना पीरियड में भी हमने इनको बोला था कि आप किराए आपके ज़्यादा हैं। क्योंकि जब हमने दुकानें ली थी तो क्योंकि हमने भी जो कैलकुलेशन करी थी कि जो हिमाचल का बस स्टैंड है डे नाइट चलता है, दिन की सर्विस होती है और रात की सर्विस होती है। तो ठीक है, यदि कोई बंदा ज़्यादा मेहनत करता है तो शायद वो अपना किसी तरह से खर्चे निकाल ले। अब पोजीशन ये आ चुकी है, हमने इनसे कई बार, क्योंकि जो हमारा 24 घंटे का काम था हार्डली 10 घंटे का काम, 6 घंटे का काम रह गया, 6 या 8 घंटे का काम, वो भी बिना उसके चल रहा है। तो बंद है, तो यदि पूरा काम जो आपने कमिट कर रहा है, यदि वो चीज़ नहीं चल रही, आप किसी भी आपका तरीका ही नहीं बनता वो उस भीड़ का। जैसे नाइट को कोई काम नहीं है, जिन लोगों ने दुकान इतना किराया देने को तैयार हुई तो उन्होंने सोचा चलो हम ज़्यादा मेहनत करके किसी तक, क्योंकि फैमिली सभी ने पालनी है, उन्होंने कोशिश करी कि किसी तरह से हमारे खर्चे निकल जाएँ। अब नाइट का काम बंद है, कोरोना पीरियड है, यदि आपकी 50% दुकान चल रही है, पहली बात है 50% किराया तो आपका वैसे ही खत्म हो जाता है। जो इनकी कमिटमेंट थी 24 घंटे दुकानें चलेंगी,
जब इन्होंने दुकानें दी थी 24 घंटे दुकानें ही नहीं चल रही हैं इनकी, 12 घंटे दुकानें चल रही, वो भी हम थ्रेटिकली यानी अब किराया कम करें तो जब तक पूरी दुकानें नहीं चलती उसके, जब तक प्री कोरोना पीरियड है हाफ तो वैसे ही कम हो रहा है, बाकी ये और हमारे कॉर्पोरेट दे सारा का सारा देखो 50% दुकान चल सारे रही है। मसलों का हल करेंगे तब दुकान आप खोलेंगे। अब बिल्कुल तब दुकान खोलेंगे। जी सर मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, ये MRC का ऑफिशियल पेज है सर, ये गूगल पे हमने सर्च किया है। मैं आपको ये देखें सर ये देखें 1000 बस की बात हुई और 25 से 30 हज़ार पैसेंजर की बात हुई है। सर आप एक बार कैमरा घुमा के देखें कि यहाँ पे 5 लोग भी घूम रहे हैं। आज इतने हालात हमारे ख़राब हो चुके हैं सर, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारी मीडिया के माध्यम से एक तो ये डिमांड है कि इनका कहना है कि छोड़ दो। सर मैं यहाँ पे आपको बैठ के बताना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका पूरे प्रदेश में ये चैनल चल रहा है, प्रदेश में क्या देश में भी चल रहा होगा, हम खुला ऑफर देते हैं कि आओ ये 70-70 हज़ार रुपये में दुकानें आप ले जाओ आकर और हमारा एडवांस है जो हमने सर इन लोगों ने हमसे लिया हुआ है। पैसे वापस कर दे, पैसे हमारे वापस कर दें सर। किसी बस स्टैंड में इतना किराया नहीं है। आप बेशक से पंजाब में पूछ लें, बेशक से पूरे हिमाचल में सर्च कर लें सर, इनका चिंतपूर्णी में भी बस स्टैंड बना हुआ है, मात्र सर 5 से 7 हज़ार रुपये किराया। हमीरपुर में भी बस स्टैंड है सर, मेरे ख्याल से 10 हज़ार से ऊपर नहीं होगा। शिमला में भी बस स्टैंड है सर, 10 हज़ार से ऊपर नहीं किराया होगा। सर हमने एक एटमॉस्फेयर इन लोगों ने ऐसा पैदा किया, मैंने तो आपको पेज पे भी बता दिया, गूगल के इनके MRC के पेज पे भी बता दिया कि क्या लिखा हुआ है। एक एटमॉस्फेयर ऐसा पैदा हुआ जिसमें सर हमें लगा कि हमारे काम बहुत चलेंगे, बट ऐसा नहीं हो सका। और अगर हम दुकान ना लेते तो हम जाते कहाँ, क्योंकि हम पुराने बस स्टैंड में ऑलरेडी बैठे हुए थे सर। यहाँ पे सभी दुकानदार वो हैं जो पुराने बस स्टैंड में भी बैठे हुए थे, इनके पास और कोई रोज़गार रहता ही नहीं। अगर सर हमारे पास हम दुकान ना लेते तो हमारे पास कोई और रोज़गार ना रहता। ठीक, इसलिए हमारा सर एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे किरायों को सर कम किया जाए। तो ऊना इंडस्ट्रियल बस टर्मिनल है, वहाँ पे ये सारी दुकानें जो है आज बंद हो चुकी हैं और धरने पर जो यहाँ के दुकानदार हैं वो बैठ चुके हैं। उनका कहना है कि कोरोना के 2 साल के जो कार्यकाल में उनके हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। किराया इतना है कि वह दे नहीं पा सकते, घर का गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा है। और ISBT में अभी वो सभी जो दुकानदार हैं वो धरने पर बैठे हैं। ISBT का आपको हाल बताते हैं कि आज ऊना में वैसे भी मौसम काफ़ी खराब है, छाई हुई है और ये नियमित बसें चल रही हैं, लेकिन इसके अंदर व्यापारिक जो गतिविधियाँ थी वो ठप कर दी गई हैं, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दुकानदारों की अपनी समस्या है जो आपको बताई। और चूँकि ये PP मोड़ पर बस स्टैंड जो है इंटरस्टेट बस टर्मिनल चल रहा है, ऐसे में गतिरोध जो है यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। आपको मौसम का भी साथ में अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से धुंध आज जो है वो छाई हुई है। और इसी बीच में आज से काफ़ी रियायतें भी सरकार ने दी हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो पहले पाबंदियाँ थी उन्हें हटा लिया गया है। 3 तारीख से स्कूल भी खुलेंगे 9th से +2 तक। और इसी बीच जिम और दूसरी जो केंद्र थे जो बंद थे उन्हें भी अब खोल दिया गया है, खोलने की अनुमति दे दी गई है। बाज़ारों की जो पाबंदियाँ थी वो हटा ली गई हैं। इसी बीच आपको ऊना का जो मौसम है आप देखेंगे कितनी भीड़, काफ़ी लो विजिबिलिटी आज जो है वो बनी हुई है। ऊना का बस अड्डा है और सारी दुकानें जो है आज यहाँ पे बंद रखा गया है। इसके बीच दुकानदार धरने पर बैठे हैं। आपको लाइव अपडेट जो है वो दी जा रही है। सुबह मौसम का एक बार फिर से अपडेट देते हैं कि यहाँ कितनी लो विजिबिलिटी जो है वो बनी हुई है। रात से ही धुंध का यहाँ पे आलम है और काफ़ी ख़राब जो है वो मौसम है यहाँ पे। आज इसी बीच धरने पर ऊना जो बस स्टैंड है उसके दुकानदार हैं, रोष उनका किराए को और दूसरे मसलों को लेकर है। तो बने रहे पंजाब केसरी TV के साथ। ऊना से मैं
सुरेंद्र शर्मा।